लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, एनडीए की सरकार बन चुकी है और पीएम मोदी का मंत्रिमंडल अपने अपने काम में मसरूफ हो चुका है। लेकिन इस बीच एक और कवायद बाकी रह गई है जो बीजेपी संगठन को पूरी करनी है, और वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई उनकी राज्यसभा सीट की भर्ती। दावेदार कई हैं और फैसला शीर्ष नेतृत्व को लेना है। राज्यसभा की इस एक सीट के लिए जाहिर तौर पर बीजेपी जातिगत समीकरण साधेगी, लिहाजा दावेदारों में ओबीसी भी हैं और ब्राह्मण भी। जिन्हें प्रबल दावेदार माना जा रहा है उनमें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जयभान सिंह पवैया, पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव और केपी यादव शामिल हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीट से पार्टी ब्राह्मण या ठाकुर चेहरे को मौका दे सकती है, लेकिन इन सबके बीच केपी यादव का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। और इसकी वजह है अशोकनगर में हुई सभा में अमित शाह का वो ऐलान जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि केपी यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जिसके बाद गुना के लोगों को एक नहीं दो नेता मिल जाएंगे। और आज मैं कहकर जाता हूं, केपी यादव ने इस क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा की है। केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ देना, आपको करने की जरूरत नहीं है। क्या खास है केपी यादव में जो अमित शाह उनको बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कह चुके हैं? आइए जानते हैं। केपी यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। केपी यादव का टिकट काटकर सिंधिया को दिया गया था। इस बार अमित शाह यादव को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कह चुके हैं। भाजपा ने 2019 में उन्हें सिंधिया के खिलाफ मैदान में उतारा था। यादव ने उस चुनाव में सिंधिया को करीब 1.25 लाख वोटों से हराया था। लोकसभा का टिकट काटा तो राज्यसभा भेजे जा सकते हैं केपी यादव। अब जैसा कि हमने बताया कि इस सीट से ब्राह्मण चेहरा भी लाया जा सकता है, तो नरोत्तम मिश्रा और रमाकांत भार्गव भी दावेदार हैं। और इनके राज्यसभा जाने की वजह क्या है, ये भी जान लेते हैं। नरोत्तम मिश्रा पार्टी का ब्राह्मण चेहरा है, अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक रहते मिश्रा ने कांग्रेस के कई दिग्गजों को बीजेपी में शामिल कराया। विधानसभा चुनाव हारे, लेकिन लोकसभा चुनाव में इनके क्षेत्र से पार्टी को 20,000 की लीड मिली थी। रमाकांत भार्गव भी पार्टी का ब्राह्मण चेहरा है। विदिशा से सांसद रहे। विदिशा से इस बार भार्गव का टिकट काटकर शिवराज सिंह चौहान को दिया गया। बुधनी से शिवराज की सीट खाली हुई है, यहां से भार्गव को टिकट दिया जा सकता है। बुधनी से टिकट नहीं दिया तो राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। जयभान सिंह पवैया ग्वालियर से सांसद रह चुके हैं। जयभान सिंह पवैया राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे। शिवराज मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं पवैया। 2018 में पवैया विधानसभा चुनाव हार गए थे। पवैया भी राज्यसभा जाने के दावेदार माने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाना जाता है। मिसाल के तौर पर 2022 में जबलपुर की एक कार्यकर्ता सुमित्रा वाल्मीकि को राज्यसभा का टिकट देकर शीर्ष नेतृत्व ने सभी को हैरान कर दिया था। बहरहाल सिंधिया के लोकसभा जाने से खाली हुई राज्यसभा सीट का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक रहने वाला है। लिहाजा जो भी राज्यसभा भेजा जाएगा उसका कार्यकाल 2 साल का रहेगा। बहरहाल जातिगत समीकरण साधे जाएंगे या नहीं, ये तमाम बातें सियासी चर्चाएं भर हैं। शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा उसकी भनक अंतिम समय तक किसी को होने नहीं दी जाती। लेकिन अमित शाह का ऐलान बताता है कि केपी यादव राज्यसभा भेजे जाएंगे। इसकी सबसे प्रबल संभावना है।